नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। जैसा कि अमानगंज में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कांग्रेस द्वारा दिन प्रतिदिन कार्यक्रम किए जाते हैं ज़मीनी स्तर पर। किस तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ अमानगंज में? आज अमानगंज में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ, जो देश के बच्चों के साथ जो बर्बरता का व्यवहार केंद्र सरकार द्वारा किया गया और बच्चों का उन्हीं का पेपर लीक किया और उन्हीं लोगों को धरना में लाठियां से और कुछ बच्चों की जान भी चली गई। और उसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया तहसीलदार के माध्यम को, और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार आखिर कब तक कब तक क्या करती रहेगी सरकार। मतलब ये देश में हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि मतलब देश में चल क्या रहा है। हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष गए थे, उनने भी बच्चों की आवाज़ को बुलंद किया, जाकर के उनने धरना प्रदर्शन किया, तो उनके साथ भी पुलिस के द्वारा व्यवहार करके उनको गिरफ्तार किया गया, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों को गिरफ्तार किया गया। तो देश में ये हो क्या रहा है। हमारा तो कहना ये है कि बच्चों के साथ जो बर्बरता का व्यवहार किया बहुत ही निंदनीय बात है। इसके लिए हम लोग घोर निंदा करते हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी बच्चों के साथ है और बच्चों के संघर्ष के लिए यदि कांग्रेस की एक एक खून की बूंद भी देनी पड़े तो हम लोग निछावर कर देंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। और आगे भी हम लोग संघर्ष के लिए जारी रखेंगे और हमारी पार्टी बच्चों के साथ है। और बच्चों का जो वो हुआ है, जो मंत्री शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा जो पेपर लीक किया गया है तो उनका इस्तीफा बताते हैं कि हो गया है, और लेकिन अभी शायद आया नहीं हो उसमें कैबिनेट में, तो उसका मतलब वो आज उनका इस्तीफा हो और बच्चों के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ ना हो। कभी भी कोई भी सत्ताधारी हो भविष्य में बच्चों के साथ ऐसे खिलवाड़ करने की ज़रूरत न करे। मतलब कभी भी कोई भी परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की हो, नीट वाली हो या कोई भी परीक्षा हो, जितनी जो होती हैं, तो या शिक्षा से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में लापरवाही नहीं बरती जाना चाहिए। और सिपाही हैं और कांग्रेस के लिए कार्य करते हैं और जनता समाज की सेवा करते हैं, और बस लेके संघर्ष करेंगे हम, और कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के लिए मैदान में रहेंगे। देखिए, अगर बात की जाए पवई विधानसभा की या पन्ना विधानसभा की, यहाँ पर जर्नल या ओबीसी वर्ग को टिकट मिल रहा था, तो पिछली बार क्या है कि सभी टिकटें सामान्य में वितरण की गई थी दोनों विधानसभाओं में, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। अब की बार क्या पवई में या पन्ना में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग को टिकट देगा? अब ये तो कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता ही जानेंगे, और क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग के लिए आगे रही है। हमारी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के साथ है और हमेशा रही है और आज भी है। और हमारे जो ऊपर के वरिष्ठ लोग हैं, अब टिकट की तो अभी बात दूसरी चल रही है, अभी बच्चों की भविष्य की बात चल रही है। जो बच्चों के साथ जो बर्बरता का व्यवहार किया है ना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, बहुत ज़्यादा गलत है, नहीं करना चाहिए। और मोदी जी को हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको तो बच्चों की आवाज़ के लिए सुनना चाहिए। और आपके द्वारा निरंतर ये सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं और ज़मीनी स्तर पर लगातार कार्यक्रम किए जाते हैं, और लोगों के साथ में जहाँ पर अन्याय अत्याचार होता है, शोषण होता है, वहाँ पर आप खड़े हो जाते हैं। तो क्या यह चुनावी प्रक्रिया का एक उद्देश्य है कि आप रियल में समाज सेवा ही करते हैं? हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा करते हैं और गरीबों की, दलितों की और पिछड़ा वर्ग सभी की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते हैं और इनके साथ खड़े रहते हैं और संघर्ष के साथ ही हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्षशील काम करने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप